स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं दैट यू नो। द फर्स्ट वन इज बकल कैविटी। सो फूड को हम खाते हैं बकल कैविटी से। नाउ इट पासिस थ्रू फूड पाइप। सो सेकेंड कंपार्टमेंट इज फूड पाइप। लेट अस डू द फूड पाइप और एसोफेगस। द swallowed फूड passes into the food pipe और esophagus। जो हम फूड खाते हैं, जो स्वेलो करते हैं थोड़ा चबाने के बाद, जब स्वेलो करते हैं देन इट पासिस इनटू फूड पाइप। अब ये कहाँ पे है? लुक एट द फिगर। यहाँ पे एक फिगर हमें दिखाई है चिल्ड्रन, सी एट द फिगर। सो वन इज गिवन फूड, देन ऑइसोफेगस इज गिवन एंड स्टमक। सो ऑइसोफेगस जो है वो नेक से स्टार्ट होता है और दूसरा जो एंड है वो स्टमक पे आता है। नाउ वेयर इट इज लोकेटेड? द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। नेक में विंड पाइप और स्पाइन के बीच में फूड पाइप है। एंड हाउ द फूड इज गोइंग डाउन टू द अप टू द स्टमक? एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। हर एक कंपार्टमेंट में सेम प्रोसेस है फूड को नीचे ले जाने के लिए। क्या प्रोसेस है? फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप जो है उसके मसल्स की मूवमेंट होती है एंड सो दैट फूड मूव डाउन अप टू द स्टमक। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू चिल्ड्रन के the length of food pipe is around 25 centimeter and no food is get digested in food pipe। जैसे माउथ है तो माउथ में हम सलाइवा इसमें ऐड होता है फूड में और पार्शियली इट गेट्स डाइजेस्टेड, बट फूड पाइप जो है उसमें सिर्फ फूड जो है माउथ से स्टमक तक पास ऑन होता है, यहाँ पे कोई डाइजेशन प्रोसेस होती नहीं। At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. होता है children, sometimes it happens कि हमें कभी कभी वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग होने का रीज़न मेनली ये हो सकता है कि या तो अनहेल्दी फूड हमने खा लिया है या ओवर ईटिंग हो गया। अगर खाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा खा लिया एंड इन दैट केस स्टमक कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फूड। और या तो ये भी हो सकता है कि हम बीमार है। सो इन दिस केस फूड पाइप से ये जो फूड जो है वो फिर से बाहर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉमिटिंग। नेक्स्ट कंपार्टमेंट इज द स्टमक। अब हमारा फूड जो है वो स्टमक में आ गया। स्टमक इज़ बैग जैसा एक स्ट्रक्चर है और इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं सो दैट आवर फूड गेट डाइजेस्टेड इनटू इट। मेनली जो प्रोटीन है ना वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है। लेट अस सी। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal। देखिए ये थिक वॉल, उसकी जो वॉल है वो काफ़ी थिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे जूसीज हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सेकेंड है इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे। आप मैं यहाँ पे एक फिगर अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि इसका जो शेप है कुछ जे शेप का दिखेगा एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे चौड़ा सबसे बड़ा पार्ट है स्टमक। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। आप फिगर के साथ ये देखते जाइए कि आप देख सकते हो कि जो स्टमक की फिगर है इसमें अपर पार्ट जो है एक वहाँ पे एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो जो है वो फूड पाइप है। मतलब फूड पाइप का एक एंड है वो स्टमक में आता है और स्टमक का एक एंड है जो
स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. Children, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोड्यूस होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमें कभी ये सरप्राइज होता होगा कि अगर वो फूड को डाइजेस्ट कर सकता है तो स्टमक को क्यों हार्मफुल नहीं है या उसे डैमेज नहीं करता। तो इसका रीज़न ये है कि स्टमक की वॉल है जो एक म्यूकस से प्रोटेक्टेड है। म्यूकस दैट मीन्स एक थोड़ा जेली स्टिकी जैसा एक लाइनर है, मतलब अंदर की ओर एक पूरा लेयर है उसका, सो दैट इट प्रोटेक्ट्स stomach from getting harmed by hydrochloric or other juices. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria and enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. सबसे पहले तो क्या होता है कि हम जब कुछ भी खाना खाते हैं तो मे भी पॉसिबल खाने के साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज जो है वो भी हम निगल जाते हैं, उसमें हमारे स्टमक तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इतना स्ट्रॉन्ग है वो क्या करेगा कि मोस्ट ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उसे मार देगा, इट विल किल इट। और इससे जो डाइजेशन थोड़ा बहुत होगा दैट विल हेल्प डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम करेगा, देन डाइजेस्टिव जूसेस विल बी एक्ट। द डाइजेस्टिव जूसेस break down the proteins into simpler substances. प्रोटीन यू नो दैट चिल्ड्रन हमें मिलता है पल्सीज, सोयाबीन्स, आलमंड्स, इन सारे जो फूड आइटम्स हैं उसमें से प्रोटीन्स मिलता है। सो मेनली प्रोटीन का डाइजेशन या प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना स्टमक का काम है। सो ऑल दीज प्रोटीन आइटम्स गेट डाइजेस्टेड इनटू स्टमक।